MIM और माना जा रहा है महागठबंधन में यहाँ का मुख्य मुकाबला है। हालांकि बाकी पार्टियां भी पूरा जोर लगा रही हैं। सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसमें तेजस्वी यादव ने एक बार इंटरव्यू में उनको एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। आज वो उनको चुनौती दे रहे हैं कि इसकी अंग्रेजी लिख कर दिखा दें। वो उनका मजाक उड़ाने के अंदाज में तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए, आरजेडी गठबंधन ने यहाँ के लिए क्या किया है कि जनता यहाँ की आपको वोट करे? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और किशनगंज की धरती पे आपका स्वागत है। हमारे जदयू के साथी और भाजपा के साथी अभी बताने का काम कर रहे थे कि दंगा 20 साल में हुआ नहीं हुआ। जब दंगाई खुद सरकार में बैठ जाएंगे तो दंगा कहाँ से होगा, पहली बात। और दूसरा बात आप समझिए कि जिस बिहार में आप हैं, ये भारत का इकलौता राज्य ऐसा है जहाँ 65% आबादी जो है वो 35 वर्ष से कम आयु के लोग की है। ठीक है, तो नौजवानों का प्रदेश है भाई। और नौजवान एक तरफ खड़ा है तेजस्वी यादव। 20 वर्षों से सत्ता में कौन बैठे हैं? नीतीश कुमार बैठे हैं। जवाब नीतीश कुमार से दिए बनता नहीं है। अब बात जो आती है किशनगंज के अंदर, ये जो दोहरा चरित्र है जनता दल यू का और भारतीय जनता पार्टी तो खुलेआम मुसलमान के खिलाफ बात करती है। इनके केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह हैं, किशनगंज की हृदय स्थलीय गांधी चौक पर आके बोलने का काम किया। कोई मुसलमान अगर कुछ गड़बड़ करे तो 10 थप्पड़ मारने का काम करो तुम। और अभी आपने थप्पड़ ऐसा बोला है कि मुसलमान अगर गड़बड़ करे थप्पड़ मारो। वीडियो अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो 10 थप्पड़ मारो। ऐसा मुसलमान थप्पड़ मारे कहा है? एकदम आप पूछ लीजिए। और एक चीज, अच्छा आप तो ऐसे एक वो शब्द मैं नहीं बोल पाऊंगी जो उन्होंने कहा है, मतलब मुस्लिम लोगों से बातचीत करते हुए। लेकिन आपने अगर ये कहा, ये तो बहुत बड़ी खबर है अगर आप कह रहे हैं कि वो मुसलमानों का नाम लेकर। फुटेज दूंगा और यहाँ भाजपा के साथी ये खंडन करवा लीजिएगा। और अभी बेगूसराय के अंदर आप वीडियो नहीं देखे, मुसलमानों को टिक पकड़ के निकालेंगे तो मुसलमान टिक रखता है? ठीक, मुसलमान नहीं रखता है। आप बात कीजिए शिक्षा की, आप बात कीजिए स्वास्थ्य की, रोजी रोजगार की बात कीजिए। पलायन किस तरह से हो रहा है बिहार के अंदर। प्रति वर्ष 2 करोड़, जो श्रम आयोग का जो डाटा है जो भारत सरकार देता है, 2 करोड़ 90 लाख से अधिक लोग पलायन कर जाते हैं। वो तो जंगल राज की याद दिलाते हैं कि सबसे ज्यादा पलायन आपके समय में हुआ था। डर के मारे लोगों ने बिहार छोड़ दिया। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया सवाल आप किए। हमारे भाजपा के मित्र और गठबंधन के साथी ताली भी बजा रहे हैं, तो ताली इस पे भी बजाने का काम कीजिए कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार है सत्ता में। एनसीआरबी का डाटा मैडम आपसे छुपा हुआ नहीं है। 1 लाख से अधिक अगर किडनैपिंग हो जाता है, 65,000 से ज्यादा हत्याएं हो जाती है, 25,000 से ज्यादा रेप और बलात्कार हो जाता है इसी बिहार के अंदर, और 30,000 से ज्यादा चोरियां हो जाती है। और मैं होम गार्ड के बहाली में गई, होम कांस्टेबल के साथ वो बेहोश हो जाती है, उस महिला के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार होता है उसी एम्बुलेंस के अंदर। ये बिहार की बेटी, और आईसीयू में बैठा पेशेंट का पैर चूहा खा जाता है। ये लचर व्यवस्था है। ये तो सही बात है। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र, हाँ जल्दी से एक लाइन में बात आप समझिए। तेजस्वी जी जब 17 महीना उप मुख्यमंत्री रहने का काम हुआ, तो ये जब वो आपको स्वास्थ्य मंत्री थे तो 200 दवाइयां मुफ्त थी। जब तेजस्वी जी बने तो उसको बढ़ा करके 600 करने का काम किया। 5 लाख से अधिक नौकरी दे दिया। 3.5 लाख से अधिक नौकरी प्रक्रियाधीन करा दिया। 4.5 लाख नौकरी को नियोजित शिक्षक को परमानेंट कर दिया। ये किसने किया? IT पॉलिसी कौन लाया? टूरिज्म का पॉलिसी कौन लाया? स्पोर्ट्स पॉलिसी कौन लाया? ये बात करेंगे बिहार के अंदर। ये लूटने वाले लोग बैठे हैं। ओवैसी जी पर नहीं कुछ बोलेंगे, ये ओवैसी जी पर अभी बच रहे हैं। मैं आऊंगी, अब लंबा भाषण तो आरजेडी का कार्यक्रम हो जाएगा। जरा LJPR और ऑल इंडिया MIM को भी बोलने देते हैं। बताइए, उन्होंने इतने आरोप लगा दिए आपके ऊपर। देखिए, आपको तो स्वागत है किशनगंज में। मैं आपके माध्यम से पूरे किशनगंज वासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आरजेडी वाले मुसलमानों का हितैषी ना बने, क्योंकि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 29 विधायक जीत करके आकर के समर्थन देने का काम किए, और उन्होंने एक नारा लगाया कि मुसलमान मुख्यमंत्री बनाइए, आप ही का दल से किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए। उस वक्त आप नहीं बनाए, आप हितैषी बनना चाहते हैं। यहाँ क्यों, मतलब कि NDA के मतलब कि डर दिखा करके लोगों को क्यों गुमराह करना चाहते हैं? यहाँ के लोग इस बार गंगा जमुनी तहजीब के आधार पर आपको पता चल जाएगा। 14 तारीख को चारों सीट NDA जीत करके और फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। चारों की चारों सीट जीत जाएगी। चारों सीट, पिछली बार जिन पर सुपड़ा साफ हो गया, चारों सीट ज्यादातर पर तो आप ही की पार्टी ने हराने का काम किया। आप इस बार देख लीजिएगा, चारों सीट यहाँ से जीत करके
भारी बहुमत से एनडीए सरकार बनने जा रही है। फिर हमारे नेता नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री इनकी भी बारी हो जाए। देखिए सीमांचल में तो ये आपके बराबरी पर खड़े हैं ना, अब ओवैसी जी की पार्टी को मैं इग्नोर नहीं कर सकती। इस इलाके में तो ये बराबरी पर खड़े हैं, दो पर महागठबंधन, दो पर ये। लेकिन असल मुद्दों की बजाय अगर ओवैसी जी ये कहेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट लिख कर दें, मैं चरमपंथी हूं, मैं टोपी लगाता हूं, बड़ा अच्छा ये वो गिना रहे हैं। धार्मिक मुद्दे को लाकर क्या वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करके यहां पर नहीं जीतना चाहते हैं? मुद्दों की बात क्यों नहीं करते असदुद्दीन ओवैसी? मैम, सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज वाले को किशनगंज की धरती में स्वागत करता हूं तमाम जनता की तरफ से। दूसरी बात, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो चलते हैं एक शेर के साथ वो चलते हैं, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज बैरिस्टर साहब की मेहनत, अरे आपका कारवां बीच में आरजेडी के लोग तोड़ लेते हैं ना, आपके लिए तो अलग ही दिक्कत है। बताइए 5-5 लोग जीतते हैं, 4 उधर चले जाते हैं। मैं वही बात आ रहा हूँ ना। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज 6 महीना से बिहार के सीमांचल पर कैंपिंग किए हुए हैं और अभी मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब लगातार 10 दिन से यहाँ हैं। 9 तारीख को ही वो यहाँ से जाएंगे और सीमांचल में जितने भी पूरे बिहार में हमारी पार्टी जो 38 सीट लड़ रहे हैं, उसके बाद घटक दल के हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी 25 सीट में लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दुआ इस धरती में है और भीड़ ही बता रही है कि इस बार हम लोग कितनी सीट लाएंगे। अब आरजेडी के मामले, लेकिन आप अकेले कहाँ, आपने बता दिया मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। शेर तो बड़ा अच्छा है, अकेले चलना कहाँ चाहते थे? इतनी बार लालू जी से बोले ले लो ले लो ले लो, जब दरवाजा बंद हो गया तब आप अब बैठ के यहाँ पर शेरो शायरी कर रहे हैं। इसलिए कि हम लोग हमेशा शुरू में आप देखे होंगे बैरिस्टर असदुद्दीन का कहीं भी पोस्टर पे जय मीम जय भीम का नारा है। चंद्रशेखर आजाद हमेशा दलित महादलित अकलियतों की बात करती है। चंद्रशेखर आजाद भाई का फोन आए, बैरिस्टर साहब ने उनके साथ गठबंधन किए, मजबूरी नहीं थी मेरी, हम लोगों ने चाहा कि हमारे साथ सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहे बल्कि दलित महादलित के लोग भी रहे और बिहार में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने एक सवाल किया कि आपके तो 4 भाग गए, कोई दिक्कत नहीं। 4 को आरजेडी के जो हमारे जो बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने करोड़ों पे डील करके खरीदे थे, लेकिन उन लोगों के टिकट काट दिए और अब हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, 4 विधायक उधर गए थे, 4 का टिकट कट गया। 3 काटे, 1 को दिए, शाहनवाज जी को जोकी से दिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शेरे हिंदुस्तान है और शेरे बिहार अख्तर ईमान साहब का यह ऐलान है कि अब हमारी जो भागीदारी होगी, हम 18% वाले बिहार में हैं और 14% वाले मुख्यमंत्री बने और 2% वाले उप मुख्यमंत्री बने, तो हम लोग दरी नहीं बिछाएंगे। अब हम लोग को सरकार में भागीदारी। ये तो सही बात है, इस बार तो ऐलान करने का वक्त था। क्या दिक्कत है ये कह देने की कि किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? पहले सबसे और उनके विधायकों को क्यों लेकर गए ये बताइए? लड़ाते तो है नहीं उनकी पार्टी के लोगों को और फिर विधायक चोरी कर लेंगे, उनको दुख नहीं होगा? देखिए मैं बिंदुवार जवाब दूंगा, बस संक्षेप में। एक तो हमारे साथी लोजपा आर के खड़े हैं, जो मोदी के हनुमान चिराग पासवान जी है, इनके मुंह से तो कतई शोभा नहीं देता है कि 2005 में मुसलमान मुख्यमंत्री के लिए रामविलास पासवान ने ऐसे किया था। और जो मुसलमान के लिए इतनी गंदी शब्दों का उच्चारण करते और प्रयोग करते और देश भर के अंदर नफरत और उन्माद फैलाते हैं, वैसे लोग के साथ गठबंधन में, तो इनकी बात तो कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप ये बताइए कि बिहार के अंदर मक्का है, लीची है, मखाना है, आम है, ये मंत्री जी बताने का काम करे कि एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम किया बिहार के अंदर? एक भी नहीं लगाया। अब दूसरी बात, मैं आता हूं एमआईएम के साथी पे, ये बताने का काम कर, कह रहे 18% वाला दरी ही थोड़ी ना बिछाता रहेगा। 18% वाला कभी ना दरी बिछाया था ना बिछाएगा इंशाअल्लाह। 18% वाला अपना हिस्सेदारी बहुत मजबूती से लेता है। आज अगर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने 30 टिकट देने का काम किया है आपको गठबंधन के अंदर, तो आपकी हिस्सेदारी 15% होती है। वो मैं बताता हूं कैसे। बिहार के अंदर 243 सीट है, 38 सीट रिजर्व है, दलित के लिए 2 सीट, आदिवासी के लिए, ठीक है 203 सीट आ जाता है। उसमें से महागठबंधन ने 30 सीट देने का काम किया। तो आपसे ज्यादा तो जनसुराज ने दिया है ना, 45 के आसपास या उससे भी। जन स्वराज तो डायरेक्ट क्लियर है कि वो किसका काम कर रहे हैं, वो क्या कमाने आए हैं, क्या कमाना था, वो सब क्लियर हो गया। वो क्या लंबी लंबी गप दिया। डिप्टी सीएम का मैंने सवाल क्या पूछा, अब वीआईपी वाले को बनाएंगे डिप्टी सीएम, आपके वहां से किसी का ऐलान क्यों नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ चीज रणनीति का हिस्सा होता है। चुनाव के वक्त, अभी चुनाव कंप्लीट नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह मुसलमान को भी डिप्टी सीएम मिलेगा। क्या नहीं डिप्टी सीएम बनेगा? मैं डिप्टी सीएम क्या मजबूर होना पड़ेगा? जब आप लोगों ने देखा होगा, आप इनके न्यूज से देखे थे, 4 एमएलए जिनका था,
तो उनके घुटन में टेक दिए थे तेजस्वी यादव जी। और मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, जब आपके नेता तेजस्वी यादव को यह सवाल किया गया था आई लव मोहम्मद पर कुछ भी बोलिए, उन्होंने क्या जवाब दिया था मीडिया में? उन्होंने कहा मुझे चुनाव से फुर्सत नहीं है। तो आप ये भी कर सकते हैं, संविधान सबको जाता है अपनी अपनी आई लव मोहम्मद पर, भगवान पर, जय श्री राम पर बोलने का। इनका जवाब क्यों आया था कि मैं चुनाव में व्यस्त हूं? क्यों नहीं बोला आई लव मोहम्मद? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।